मायावती को हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। छोले की शुरुआत नेताजी लोग के बेटे से करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का बेटा बेचे पकौड़े, बेचे छोले। वो लोग नहीं बेचेंगे, वो लोग नहीं बेचेंगे, वो लोग ऑस्ट्रेलिया भेज के पढ़ाएंगे, लंदन भेज के पढ़ाएंगे। हम लोग प्राइमरी में, हम लोग के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं। यानी मोदी को कोई हरा सकता है धरती पर तो कौन? मायावती। मायावती। ये खुलकर कहेंगे इस बार? जी हाँ। बड़ा माहौल है भैया। अब कह रहे हैं कि मायावती अगर कोई टक्कर देने वाला मोदी को है तो विपक्ष के सारे जो इंडिया गठबंधन है सब फेल है। क्या कहेंगे सर आप? आपके यहाँ प्रत्याशी आए हैं बसपा के, उम्मीद है कि यहाँ से सीट निकलेगी? 16 आना। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है जी। भाई। दो नेता और हैं, कह रहे हैं कि मुश्किल कर देंगे बसपा के। वो जुमलीनामा है जी। अखिलेश यादव को पहचानते होंगे, वो बहुत अच्छे से उनके राजकाल भी देखे हैं। हाँ। उन्होंने एक बयान दिया कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो डमी है, मतलब इनमें जोर नहीं है। नहीं, वो उनके प्रत्याशी डमी है। अच्छा, राजीव राय में दम नहीं है? नहीं। बालकृष्ण चौहान चुनाव निकालेंगे? हाँ, उनको चुनाव यहाँ से जीतना है, बालकृष्ण चौहान को। बहन जी को आप लोग केंद्र में देखना चाहेंगे? बिल्कुल। मायावती को हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। हाँ। बन जाएंगी तो क्या मिलेगा ये बताइए पहले। हर सुख सुविधा हमको मिलेगी। हाँ। कुछ नहीं तो हमारा दलित की बेटी एक तो प्रधानमंत्री बनेगी। ये बड़ी बात कह दी। जब हर समाज से बनेगा तो दलित समाज की बेटी क्यों नहीं मिलेगी? बन जाएगी, सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा। जी हाँ। यानी आपकी लड़ाई सम्मान की होगी? जी। यानी कि मोदी नहीं मायावती? जी। अब चलेगा मोदी नहीं तो मायावती? मायावती। हम बीएड खुद किए हैं, हम बीएड करके हम पकौड़े बेचे यहाँ पे। इससे बढ़िया कॉलेजों में ताला लगा दो। हाँ, खुद हम लोग की शर्म आएगी। हाँ, ऐसे ऐसे सब नीच काम करेंगे हम लोग? पकौड़ा बेचे हैं, छोला बेचे हैं, तो ये अच्छा नहीं ना है? माता पिता हमको पैसा दे के पढ़ाया है, लिखाया है, छोला बेचने के लिए। एक काम करते हैं ना, आप ऑन कैमरा बोलते हैं कि छोले की शुरुआत नेताजी लोग के बेटे से करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का बेटा बेचे पकौड़े, बेचे छोले। वो लोग नहीं बेचेंगे, वो लोग नहीं बेचेंगे, वो लोग ऑस्ट्रेलिया भेज के पढ़ाएंगे, लंदन भेज के पढ़ाएंगे। हम लोग प्राइमरी में, हम लोग के बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं। प्राइमरी की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ये है कि बच्चों को, मिडिल स्कूल के बच्चों को प्लस माइनस भी उन लोगों को ज्ञात नहीं है। यानी मोदी को कोई हरा सकता है धरती पर तो कौन? मायावती। मायावती। ये खुलकर कहेंगे इस बार? जी हाँ। बड़ा माहौल है भैया। अब कह रहे हैं कि मायावती अगर कोई टक्कर देने वाला मोदी को है तो विपक्ष के सारे जो इंडिया गठबंधन है सब फेल है। कहते कि 28 दल है जिसमें राहुल गांधी कहते बड़े नेता हैं, अखिलेश है, ममता है, यहाँ तक कि मुलायम से लेकर के तमाम ऐसी पार्टियों के उसमें बड़े बड़े उनकी जो पार्टियां उनके चेहरे आए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर मोदी को कोई टक्कर दे रहा है तो सवाल वही उठता है कि बड़ा चेहरा मायावती। तो जनता ही बताएगी क्या माहौल रहेगा। क्या वाकई में लग रहा है कि मायावती जो चेहरा है वो टक्कर दे सकती है मोदी को? हाँ, बिल्कुल टक्कर देंगी, क्योंकि मोदी सरकार से बेरोजगारी और महंगाई, हम लोग बहुत परेशान हैं ज़्यादा। जैसा कब तक पकौड़े तलेंगे? हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले मान लीजिए ये पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। इसमें 40 लाख लड़के फार्म भरे थे। 40 लाख लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। तो ये चीज़ मतलब हम लोगों को बहुत खलता है कि लड़के इतने मेहनत करते हैं, जाके लाइब्रेरी में 500-500 रुपया दे के पढ़ते हैं, और पेपर लीक हो जाता है, गाड़ी भाड़ा लगा के जाते हैं उतने दूर परीक्षा देने के लिए। तो गरीब लड़कों के लिए बहुत समस्या है। रोजगार मुद्दा? हाँ, रोजगार मुद्दा है। अच्छा, आप जब रोजगार की बात करते हैं, अपने बड़ी बात उठा दी भाई, नेता क्यों नहीं इस पर बात करते? मोदी जी ने अभी अपना वो संकल्प पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो चुनाव का, उसमें रोजगार का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। बात करेंगे ना, उनको वोट लेना है राम मंदिर पे ना, राम मंदिर की बात करेंगे। बेरोजगारी और शिक्षा की, गरीबी की बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान में आटा महंगा है उसी पर बस चर्चा होगी, इंडिया वाला आटा महंगा इस पर चर्चा नहीं होगी। नहीं, यही है इन लोगों की सरकार जो है। रोजगार पे अगर उन्होंने एक मोदी का बयान आया था पकौड़े तलेंगे, कि भाई पढ़े लिखे हो पकौड़े बनाओ, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि हम लोग बूढ़ा भाग भी नहीं आता है। तो स्थिति बहुत बदतर है प्राइमरी स्कूलों की और मिडिल स्कूलों की। बेहतर है। क्या कहेंगे सर, आपके यहाँ प्रत्याशी आए हैं बसपा के, जिता रहे हैं इस बार आप? बसपा तो बिल्कुल जीत रही है, हम लोग जिताएंगे ही। और बसपा में ये भी है कि जो भी आता है उसको तो हम लोग जिताएंगे ही, और जी जान से जिताएंगे। इससे लग रहा है कि आप लोग बढ़िया लड़ाई मिलेगी यहाँ और हम लोग तो अब यही है, और टक्कर में इसके टक्कर तक कोई आगे हमको नहीं दिख रहा है कि हम लोग के माथे तो निकलना ही निकलना। भरोसा है कि आएंगे तो कुछ काम भरोसा है, बिल्कुल ही काम होगा। अब जो मोदी जो की दर तो नहीं होगा। अब इन लोग को देखिए महंगाई में भी कितना चढ़ा है। मायावती आई थी तो 20 रुपये किलो की अरहर की दाल खिलाई थी, वो भी दिन याद है। अभी देखिए मायावती कॉलोनी बनाई है, और अगर चाहते मोदी जी तो उसमें भी किसी किराए पे देता, और गरीब आदमी को भी रख देता, कम से कम उसकी ज़िंदगी तो पार होती ना। अभी देखिए, अभी अभी है ना कि मायावती का नाम आ जाएगा।
अभी ये देखिए राशन जो बांट रही है 5 किलो जो बांट रहे हैं मोदी जी, क्या कर रहे हैं? उस एक तरफ से वो क्या कर भरमा के रखे हैं सब कि हम तो 5 किलो दे रहे हैं। गरीबों को यही अभी देखिए राशन कार्ड जो आया है, तो इसमें गरीब से ज़्यादा तो जो बड़े लोग हैं वो राशन उठाने जाते हैं। हालाँकि हम तो खुद वहाँ देखते हैं और कई आदमी से बात भी किए हैं कि अरे भई आप तो लखपति आदमी हैं। आपकी 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग है, फिर अब राशन के लिए आपको तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है? लेकिन वहाँ कहते हैं कि अरे हमारा परिवार है, मोदी हमको राशन कार्ड दिए तो हम नहीं लेंगे। और एक तरफ करते हैं कि नहीं सबका जितने भी पक्का घर है उसका सब राशन कार्ड बंद करवा देंगे, ये करा देंगे, ठीक यानी है। मोदी का जो राशन का जादू है फेल है। फेल है और गरीबों के लिए तो एकदम पेट पे लात मार रहे हैं। ना उसके लिए कोई रोज़गार है, ठीक है, और ना कोई धंधा है। बस वो लुभावे हैं बस के बाद महंगाई दे रहे हैं। महँगाई का अभी देखिए अभी इस समय अरहर की दाल कम से कम 200 रुपए के पार जा रही है। अच्छा, उनके जो समर्थक है मोदी मोदी दिन रात जो चिल्लाते हैं मोदी 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 मोदी, वो तो कह रहे हैं कि भाई इनकम बढ़ गई है, मजदूरी 1,000 रुपया हो गया है। उनके हिसाब से तो सब कोई करोड़पति हो गया है, हो गए हैं क्या? नहीं, अभी किसी से पूछे कोई करोड़पति है? हाँ, रोडपति ज़रूर हो गए हैं अच्छा, यहाँ। रोडपति जरूर हो हाँ, गए रोड पे ज़रूर देखिए, जो भी गरीब आदमी है, ठीक है, उसकी मज़दूरी कितनी है? 300 रुपए पाता है। पूरे दिन चिलचिलाती धूप में जो मेहनत करेगा, तो 300 रुपए पाएगा। क्या हैं। इसका 300 कमाने वाला फिर 1200 का सिलेंडर भरवाएगा। वो भरवाएगा, एक तरफ से कर दें कि फ्री है, कैसे फ्री दे दिए। अभी बिजली का बिल क्या दिए? फ्री कर दिए, लेकिन जब अभी कितना आता है? जब महीने का 500 रुपए बिजली का बिल भरना पड़ता है। 2 बल्ब जलाओ, तो 500 रुपए महीने का बिजली बिल है। चलिए जी, मोदी की जादू बहुत अलग लेवल का है। क्या कहेंगे सर, आपके यहाँ जो प्रत्याशी घोषणा है उसके बाद माहौल बदल गया, घोषी का सीट निकल रही है? हाँ, एकदम बदल गया है। एकदम सीट निकलेगी। बेहतर रहेंगे। एकदम बेहतर रहेंगे, एक नंबर कोई पर। नाराजगी है बालकृष्ण से? बालकृष्ण से कोई नाराज़गी नहीं है। नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। उम्मीद है जीतेंगे तो क्षेत्र के लिए कुछ? हम 100% जीतेंगे। यूपी के लिए क्या कहेंगे, बसपा का इस बार क्या लग रहा है कि बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है? बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा इसका। एक बड़ा सवाल है, मोदी नहीं तो कौन? इसका जवाब क्या है? मायावती। ये जवाब चलेगा? हाँ, एकदम चलेगा। पूरा यूपी में ये सवाल हम लोगों ने बहुत जगह किया, ये जवाब अब निकल रहा है। यानी कि लग रहा है कि मोदी के बराबर अगर कोई टक्कर देगा तो मायावती जैसा चेहरा है। हाँ, एकदम मायावती चेहरा है। हुँ। फिर ये इंडिया गठबंधन वाले प्रधानमंत्री के चेहरा क्यों नहीं घोषित करते हैं? आखिर क्यों डरते हैं इंडिया गठबंधन वाले, अगर वो चाहते हैं हुकूमत दिलाना तो? पिछड़ों को मायावती शासन अच्छा चलाती है। हाँ, शासन पे भरोसा है। शासन भरोसा है, सब कुछ पर भरोसा है मायावती पर। आजमगढ़ के एक नेता है, सब कुछ। हाँ। आजमगढ़ के एक नेता है, इस वर्तमान के सांसद है निरहुआ दिनेश लाल। कल उनका एक बयान आता है, बयान में जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भाई रोजगार नहीं है, क्यों आप लोग इस पर कुछ नहीं बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग बच्चा पैदा इतना कर दे रहे हो कि बेरोजगारी बढ़ जा रही है, तुम बच्चा पैदा करना छोड़ दो, बेरोजगारी घट जाएगी। ऐसे बयान को लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे बयान के लिए खुद सुधरे, अपना बच्चा पैदा करना बंद कर दे, इसके बाद दूसरों को देखे। हाँ, खुद भी 4 भाई हैं। खुद भी 4 भाई हैं। यानी रोजगार के लिए आप कहेंगे तो कहेंगे कि बच्चा पैदा बंद कर दो। अब एकदम हम नहीं कहेंगे, उनके हिसाब से ना कहा। उन्हीं लोग से जब रोजगार पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि आप बच्चा पैदा करना बंद कर दो। अब पढ़ लिख करके कोई डी फार्मा, कोई बी फार्मा, ए फार्मा, एमटी करके बैठा हुआ है, कभी से कि वैकेंसी आएगा, तभी से वैसे गवर्नमेंट से करके बैठे हैं, बेरोजगारी वैसे बैठे हैं। हाँ, यानी कि जब रोजगार मांगेंगे तो आपको बेतुके बयान दिए जाएंगे, बच्चा पैदा मत करो, सांस लेना बंद कर दो, जीना छोड़ दो, ऐसे ही बयान मिलेंगे। ये कोई शब्द है? हाँ? और रही बात 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा हम लोगों का। हाँ, हम लोग को रोजगार चाहिए और रोजगार मिल नहीं रहा है। ज्यादा मांगेंगे तो आपको पकौड़े तलवा देंगे फिर। और ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो जेल का भी हवा खाना पड़ेगा। मोदी जी के बारे में कोई अशब्द बोलेगा, चाहे कुछ भी बोल दीजिए उनके बारे में, जेल का हवा खाना पड़ेगा। मतलब युवा रोजगार मांगेगा तो जेल। हाँ, इसलिए सब लोग डरते हैं, कुछ बोलते नहीं उनके बारे में। हाँ, पिछली जो 10 साल की सरकार रही उसमें रोजगार के मुद्दे पर क्या कहेंगे आप लोग? लगा कि गवर्नमेंट में रोजगार दिया है या फिर दिक्कत हुई? कुछ नहीं मिला है। जब चुनाव आया है तो सारी भर्ती आ रही हैं और फार्म भरने पर भर्ती रद्द हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। सब पढ़े लिखे लोग परेशान हैं। तो नौकरी नहीं आएगी और आएगी भी तो कंप्लीट नहीं होगी। कंप्लीट नहीं होगी, बीच रास्ते में एक काम खत्म हो जाएगा। हाँ, बस झांसा है, जब चुनाव आया है तो भर्ती आ रही है, जो भर्ती नहीं आना चाहिए वो भर्ती आ रही है। हाँ, यानी ये चुनावी लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है, चाट के चले जाइए, बस हो गया। भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, मिलेगा कुछ नहीं, बस जुमला है ये सब। मोदी कह रहे हैं भाई युवाओं को वोट हमको मिलेगा, सबसे ज्यादा कह रहे हैं कि भाई ग्रेजुएट हुआ 43% हमारे देश के हैं, वो हमको वोट करेंगे। कर रहे हैं क्या? कोई नहीं करेगा, हम लोग खुद नहीं करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना? मायावती को देखना चाहेंगे। हाँ, एकदम लग रहा है कि मोदी को टक्कर दे सकते मोदी को एकदम टक्कर देंगी, दे नहीं सकती हैं, देंगी। हाँ, हैं। अखिलेश यादव को पहचान रहे हैं?
उनको तो जानते ही हैं। बड़े हमलावर रहते हैं मायावती पर, कहते हैं मायावती भाई भाजपा की बी टीम है, ये है वो है, बहुत बोलते हैं, क्या कहेंगे? कुछ भी बोल सकते हैं वो। हाँ, मायावती से क्यों डर लगता है उनको? उनको डर लगता है ना, प्रशासन बहुत टाइट रहता है उनका। हाँ, गुंडागर्दी वाला जो खेल है, गुंडागर्दी काम खत्म हो जाएगा एकदम। हाँ, गुंडागर्दी उनके ही सरकार में चलती है। हाँ, यानी मायावती के शासन से डरते हैं। शासन से डरते हैं। मायावती के शासन से लड़ते हैं भाई, डर है।